RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तयाब। बहादुरपुरा एक्स रोड, 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, एक नौजवान जो बंदलागुड़े का रहने वाला है, इसका नाम मोहम्मद सोहेल बताया जा रहा है। इसने एक लड़की से मोहब्बत की। इत्तेफाक की बात यह है कि लड़की नाबालिग थी। कुछ महीने कबल ये लड़की को लेकर राह फरारी इख्तियार कर ली थी बंदलागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद के एरिए से। अब उस वक्त के SHO शाकिर अली थे। इस लड़की को लेकर यह नौजवान फरार हो गया था। अब जैसे ही पुलिस को यह नौजवान और लड़की मिली, पुलिस ने इस पर एक केस दर्ज करते हुए इसे तकरीबन 45 दिन जेल की हवा खाने के लिए इसे भेज दिया। इसके बाद जैसे ही ये जेल से रिहा हुआ, यानी कि कल लड़की ने लड़के को फोन किया। वो कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम ये कॉल रिकॉर्डिंग नहीं डाल सकते। इतने फोन करती है लड़की कल के घर को आ जाओ, तो लड़का ये कहता है कि आपके घर के बाजू या बाहर लोग है क्या? नहीं, कोई नहीं है, आप आ जाओ। तो आपके वालिद साहब है क्या? नहीं, वो तो स्विच ऑफ करके सो रहे हैं, ऐसा लड़की ने कहा। अब ये नौजवान इनके घर को जैसे ही पहुंचा, पहुंचते ही इस नौजवान को घर में बंद करके इतना मारा पीटा गया, इसके चेहरे से खून निकलने लगा और ये जान बचाकर इन्हीं के घर में दरवाजा लगा लिया और छुप गया। और इसकी इत्तला पुलिस को दी गई। जैसे ही बंदलागुड़ा पुलिस इस घर पर आ गई, इस दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, लेकिन ये नौजवान बाहर नहीं निकल रहा था। मोहम्मद सोहेल के भाई और बहन मुकाम पर पहुंच गए और इन्होंने समझाकर सोहेल को बाहर निकाला। सोहेल को जैसे ही बाहर निकाला, पुलिस इसे दबोच ली। दबोच कर इसे कार में बिठाकर ले जा रही थी कि ये बार बार चिल्ला रहा था, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। यहाँ पर मैं नहीं आया, मुझे बुलाया गया और बुलाकर मुझे फंसाया गया। अब आप बताइए, ये एक तरफा तो नहीं, थाली तो दो हाथ से बचती है। लड़की ने इसे कॉल करके बार बार बुलाया। वक्त आने पर हम 5-6 कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, हम वो बताएंगे। लेकिन इस नौजवान मोहम्मद सोहेल का और इनके घर वालों का कहना ये है, उस वक्त के SHO इनके साथ ज्यादती करके इन्हें जेल भेज दिए और एक तरफा कार्रवाई करे। ये कहना मोहम्मद सोहेल और इनके घर वालों का है। अभी भी इनके साथ कोई ऐसा ना हो जाए कि जबरदस्ती करके एक तरफा कार्रवाई करके इस नौजवान को जेल भेजा जाए। बेहतर यह है, जब मामला इतना बढ़ गया है तो आपस में मिलजुल कर बात कर लें तो किस्सा खत्म हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे। अब ये नौजवान दरवाजे के अंदर से रोते हुए वीडियो भी हमें भेजा है, ये वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। अब सच्चाई क्या है आप फैसला करें और इसका हल कैसे निकालें आप कमेंट करके बताएं। हालांकि ये मामला मीडिया में नहीं आना चाहिए था, वहां पे ही रफा दफा कर लेना चाहिए था, क्योंकि इसमें दोनों की भी रुसवाई है, दोनों खानदान भी बदनाम होंगे। लड़की के वालिद हो या वालदा हो, बड़ी मेहनत से पाल पोस के इन्हें बड़ा करते हैं, फिर इसके बाद ऐसा रिजल्ट आता है तो ये लोग रुसवा होते हैं। अब इस नौजवान को पुलिस वाले ले जाते हुए और नौजवान क्या कह रहा है आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गया मैं इधर दरवाज़ा लगे हुआ है, मैं अंदर हूँ, इधर अंदर हूँ, मेरे को खून खान पूरा मार दिया। इधर मेरे को बचा लो, मेरी जान चले जाती, मेरे को बचा लो, मेरे को चक्कर सा आ रहा। असलम रहमानी के बेटे घर पे आया। मैं आने के बाद में मेरे को अंदर बंद करके फुल यहाँ पर मेरे को मारे करे। मैं यहाँ पर अंदर थोड़ी देर अंदर छुप गया था, मेरे को मंशा छुपा दिए थे। छुपाने के बाद में मैं इधर उन्होंने मारे करे कराए तो मैं इधर अंदर छुप गया, अपनी जान बचा, लेकिन मेरे को इधर पूरा मारे, मेरे को खून खान हो गया। मैं
मेरे को हथियारों से मार रहे थे, तो मैं अंदर आके चुप के बैठ गया। प्लीज जान बचाओ, मेरी जान बचाओ। मैं पुलिस वालों को फ़ोन करा, मैं मेरे को बचा लो प्लीज़। उनके पापा जानलेवा हमला कर दिया, पूरा बचा। घर पे बुलाया मेरे को, यहाँ पर चाकू लेके मार रहे थे मेरे को। मैं जान बचा लिया कैसा ही करके, मैं यहाँ पे आके छुप गया। मैं उनके घर का नहीं फ़ोन करके बुलाया मेरे को, बुला के मेरे को यहाँ फंसा दिए। मेरे को फ़ोन करके बुला के मेरे को यहाँ पे फंसा दिए। मेरे को बच्चा हुआ वही बोल के मैं देखने आया था, तो मेरे को यहाँ पे उनके पापा फुल मार के देखो खून निकाल दिया, इधर भी सब जगह। हटो जाहिद पीछे हटो भाई। आओ मीडिया आ गई, आओ बाहर आओ भाई। नहीं मारते कोई भी, आ जाओ तुम। आओ को बुला रहे, समझ में नहीं आ रहा है। खदे देखो अच्छा जानने में आजा कुछ भी नहीं भाई। ठहरो जी जरा, नको खोलो भाई। अरे साहब अभी उन्होंने वीडियो ऑन करे जी, देखो कहीं नहीं देते, कैसा देते? बुलाओ थाना, तो हाथ कोई लगा तो देखेंगे ना। पुलिस वाले है ना जी, अम्मा सामने है ना जी। बोलो नहीं, मारने की बात नहीं, बात की लाइफ है, बात खोल दे रे भाई, खोल। अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो बुला के फंसा दी उनकी बेटी। खोलो जी, आ जाओ। मीडिया है, पुलिस है, कुछ भी नहीं होता। आओ दीदी भाई जरा मेहरबानी करके बातों नको करो जरा। जा एक खोल दे, दरवाजा खोल दे। देखो आ जाओ, बाहर आ जाओ। नहीं आ जाओ, बाहर आ जाओ। उनको लान दो, कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता, चलो। मारे मेरे को घर पे लेके बच्चे और इन्होंने फोन करके बुला मेरे को। अच्छा कर, चल कॉल करें नंबर पे, उनको पूछो। बोला मेरे को, मारे मेरे को पूरा। पुलिस में जाने के बाद आना था। इंसाफ मिलेगा मेरे से। पहले मेरे को क्या मारा मेरे को, इंसाफ होना मिलेगा। ये बच्ची तो कैसे मेरे को कुछ भी नहीं होता, चल। एक मिनट छोड़ दो, आराम से पूरे से बोलो, इधर देखना, सवाल भी करे तो। चलो देखिए, आप 2 दिन से बच्ची कॉल कर रही, 2 दिन से बुला रही उसको, हमारा भाई नहीं आ रहा 2 दिन से। फिर आज तीसरे दिन है सो उन्हें एक साथ कॉल करे तो उन्हें हमारा भाई आया, तो उन्हें सो ने पापा सो रहे हैं, फोन स्विच ऑफ करके सो रहे, आप आओ मिलो। मैं फोन पे नहीं बात कर सकती मैं आपसे, आप आए तो मैं सामने बात करती हूँ आपसे बोल के बोल रहे उन्होंने। बुलाया उनको, धोखे से बुला के अंदर है सो है ना बंद कर दिया, अलमारी के अंदर बंद कर दिए, तो उन्होंने है सो हमारे भाई खोलो बोले, तो पूरे जनों के साथ हमला करे उसके ऊपर। चाकुआ ले के आए, क्या डंडे ले के आए, सर फोड़ दिए उनका, चाकुओं से भोंकने चल जा रहे, तो उन्होंने उनकी सेफ्टी करके उन्होंने अंदर छुप गए उनके घर में। और देखे सो हाँ, हमारे भाई का नाम है सो मोहम्मद सोहेल शरीफ है, और बाबा अम्मा हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, असरा हॉस्पिटल में। हाँ, उन्होंने सो उनकी ये चाल है, ये फंसाने की चाल है इनकी। तो कब मिले थे, कितने साल पहले मिले थे उन्होंने? कितने साल पहले, अभी 1 साल पहले की बात, 1 साल पहले की बात है। उनके भी बेटी है सो भाग गई थी, हमारे भाई के साथ में भाग गई थी, तो 4 महीने भाग गए थे उन्होंने। 4 महीने के बाद में है सो आए बाद में से यहाँ पर पुलिस स्टेशन में है सो उनका कसूरवार ठहरा। अरे बेटी को सामने लाए नहीं एक बार भी, जब ले लेके चले गए उसको तो लाइश नहीं, उससे बात ही नहीं कराए, माँ कोर्ट में भी नहीं बात कराए, पूरा कसूर जेल को भेज दिया उसको सीधा। हमारे साथ धोखा करे, शाकिर अली सर भी है सो, इन लोग भी है सो, रहमान सर भी, इन लोग सब मिल के हमारे साथ में धोखा करे हमारे साथ। हाँ, ये बल्लागुड़ा PS शाकिर सर पेपर लिखा हाँ, पेपर लिखाए थे हमारे को, कंप्रोमाइज कर देते, हम शादी करा देते। हाँ, बच्ची प्रेग्नेंट थी और है सो निकाह पढ़ा लिए थे उन लोग, जिधर भागे थे उधर शरीयत के हिसाब से निकाह पढ़ा लिए थे उन लोग।
उसके भी वीडियोस है मेरे पास, पूरे वीडियोस है। लोग आज भागे थे ना, उसके बाद में के आए बाद में से लोग वीडियोस बना के दिए हमारे को। नहीं, हम हमारी खुदी से, मैं इन्हों बोले मैं मेरी खुदी से लेके भागी, मैं ज्यादा फोर्स इनको मैच करी भागने के लिए, इन्हों मेरे साथ में नहीं भागे बोल के बोली बच्ची। बोले बाद में से भी हमारे को जब भी इंसाफ नहीं करे, पूरा बच्चे को जेल को भेज दिए, तक भी हम उन्हें बोले वहां पर धोखे से भेज दिए उसको जेल को। हमारे बोले नहीं तुम्हारा बच्चा आ रहा, 8 बजे आ रहा, 10 बजे आ रहा, 11 बजे आ रहा बोल के पूरा पुलिस स्टेशन में हमारे 10-11 बजे तक बिठा दिए। फिर भी हम लोग इंतजार करे, उन लोग का भरोसा करे पुलिस वालों का, उन लोग भी हमारा भरोसा तोड़ दिए। उन्हें बच्चा है सो बच्चे से मिलने और देखने जेल से कितने दिन में 40 डेज 45 डेज में कुछ 45 डेज में कुछ आए उन्होंने। अभी भी है सो बच्ची है सो, मेरी डिलीवरी हो गई और है सो बच्चा हुआ, मेरे को आओ देखने बोल के बुलाई उनकी बेटी। और है हाँ ऑलरेडी इन लोग का निकाह हो गया, शरीयत के हिसाब से निकाह कर लिए लोग, निकाह नामा नहीं है, शरीयत के हिसाब से कर लिए लोग निकाह। और है सो ना इनका जो बेटा है ना, छोटा बेटा, उन्हें है सो उनके ऑफिस पे आके बोल के गया, क्या 8 दिन पहले बोला कि डिलीवरी हो गई, पापा है सो ना हमारे दूर हॉस्पिटल में ले जाके डिलीवरी करे, उनको है सो ना बेटा हुआ, तुम्हारा बेटा है, उसका नाम है सो ने दिलशाद रखे हमारे पापा बोल के सुनाए गया उसको 1 हफ्ता पहले। तो उन्हें है सो फिर फोन आया तो सही में होंगी बात बोल के बच्ची फोन करी तो सही होंगी बात, चलो बच्चे को देखने बुला रही होंगी मेरे को बोल के भी आए, हो सकता आया होगा उन्हें, तो उसका ऐसा धोखे से बुला के अंदर बंद करके मार देते। उन्होंने है सो हमारे अम्मी को धमकी दिए थे इससे पहले फोन पे, इनके बाबा रहमान सर धमकी दिए थे हमारे अम्मी को फोन पे, अगर तुम्हारा बेटा अगर फिर से ऐसा वैसा करेंगे तो जान से मार दूंगा उसको बोल के बोले थे उन्होंने। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।